हेलो व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव बाइट्स। आज के हमारे सेशन में हम सीएसएस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। आपने देखा होगा, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो कि एचटीएमएल की जो भी हमने टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए, होप्स हो कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। लेकिन इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपने ये देखा होगा कि कहीं भी मैंने डिव टैग को यूज नहीं किया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे टैग्स पढ़ाने के बावजूद भी डिव, जो कि इतना इम्पोर्टेंट टैग है, अगर आप कहीं भी नेट पे सर्च करते हैं तो आपको डिव टैग बहुत दिखाई देता है, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया। और भी ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जो भी हमने डिस्कस नहीं किया आपके साथ, लेकिन आने वाली वीडियोस में सब धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, ऐड करेंगे उनको भी। लेकिन डिव जो इतना इम्पोर्टेंट टैग है वो हमने कहीं पे भी स्टार्ट नहीं किया अभी। तो उसका कुछ रीजन था। एक्चुअली कुछ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या टैग्स होते हैं जिनको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं या मुझे आपको अच्छे से समझाना है, तो उसके लिए मुझे सीएसएस का यूज करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी। दैट्स वाई मैंने ऐसे वाले टैग्स को यूज ही नहीं किया पिछले वाले वीडियोस में एचटीएमएल के। तो आज हम सीएसएस के को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सीएसएस के टाइप्स ही बताना होगा सबसे पहले आपको, ताकि हम धीरे धीरे सीएसएस को अप्लाई करना सीख जाएं। इसका जस्ट जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, उसमें हम सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स को पढ़ेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ टैग्स। टाइप ऑफ टैग्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप सीएसएस अच्छे से लगा पाएंगे। और सेकेंडली, जो अभी हम डिव टैग की बात कर रहे हैं या और भी इस तरह के टैग्स, जैसे कि नैव, हेडर, फुटर, आर्टिकल या असाइड, बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं, स्पैन, सेक्शन, जो हम नहीं आपके साथ में यूज कर पाए। तो जब आपको सीएसएस अप्लाई करना आ जाएगा और हम उसे क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज का सेशन, सीएसएस टाइप्स। सीएसएस टाइप्स से पहले थोड़ा सा सीएसएस की हिस्ट्री जान ले। पहले तो आप इसका पूरा मीनिंग देखिए क्या होता है। सीएसएस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट में कैस्केडिंग का मतलब एक क्यू होता है। तो क्यू का मतलब यहाँ इसलिए लिया गया है कि आप एक वेब पेज में एक से ज्यादा स्टाइल फाइल भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एक स्टाइल फाइल को एक से ज्यादा वेब पेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट हो। सीएसएस को क्यों यूज किया जाता है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एचटीएमएल का जो यूज है वो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है, बेसिक लेआउट और स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज क्रिएट करने के लिए होता है। और सीएसएस जो है वो लुक एंड फील के लिए काम करता है। लुक एंड फील, या आप कह सकते हैं कि टू ब्यूटिफाई द वेब पेज एलिमेंट, ये आपका सीएसएस का यूज है। देखिए, थोड़ी सी थ्योरी पहले से रेडी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपके साथ हम ये थ्योरी लिखें और फिर डिस्कस करें तो वीडियो बहुत लंबी होगी और आप शायद बोर फील करेंगे। एक और मुझे आपसे बात बोलनी थी कि बहुत सारी वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते होंगे जहाँ पे जो कंटेंट है वो स्लाइड्स के थ्रू शो किया जाता होगा, बट मैं स्लाइड्स नहीं बनाती हूँ, और आपके सामने ही हम जो भी थ्योरी है या जो भी प्रैक्टिकल है सब हैंड टू हैंड करके दिखाते हैं। और क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को बेटर समझ में आ रहा होगा ऐसे, बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को या जो भी आपके बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो आप दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सीएसएस जो है आपका आपका जो हिस्ट्री है सीएसएस की वो क्या थी। सीएसएस के टाइप्स अभी डिस्कस करेंगे, पहले हिस्ट्री देख लें।
जब भी कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली उसका पहला वर्जन आता है। तो CSS 1 हमारा 1996 में आया था। उसमें बहुत ही लिमिटेड प्रॉपर्टीज और सिलेक्टर्स थे। प्रॉपर्टीज सिलेक्टर्स क्या होता है अभी सब आपको विद इन 10 मिनट समझ में आ जाने वाला है। CSS 2 1998 में आया। CSS 2 जब रिलीज हुआ था तो उसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज ऐड हुई, लेकिन तभी शुरुआत हो चुकी थी CSS 3 की। CSS 3 2011 में आप कह सकते हैं, लेकिन वो CSS 3 के नाम से नहीं आया था। आप देख सकते हैं CSS 3 के नाम से नहीं आया था। उसको जाना जाता था CSS 2.1 के नाम से, वर्जन से। बट वहीं से शुरुआत हो चुकी थी CSS 3 की। तो यही CSS 3 है जो आजकल आप पढ़ रहे हैं, वो CSS 3 ही है। CSS सेलेक्टर और डेक्लेरेशन ब्लॉक से बना होता है। अब ये सेलेक्टर और डेक्लेरेशन ब्लॉक क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी आप CSS को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको सेलेक्टर का नाम देना होगा, कि किस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, और फिर उसकी प्रॉपर्टी, देन कॉलन लगा के वैल्यू। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन है ये, इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड declaration, combination of property and its value। और declaration block is this block, curly braces जो आप लगाते हैं और इसके अंदर जो भी आप रैप करते हैं, तो ये एरिया आपका ब्लॉक कहलाता है। ये सारा आपका ब्लॉक है। तो सेलेक्टर मतलब किस पर आपको CSS लगाना है और जो भी आपको प्रॉपर्टी देनी है। तो जैसे HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट से बना है, सेम एज CSS प्रॉपर्टी एंड देन उसकी वैल्यू। यही स्टोरी है CSS की। तो आगे देखते हैं। अब CSS को में हम सारी प्रॉपर्टीज ही पढ़ते हैं, बट CSS की टाइप्स कितने होते हैं ये हमें सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद की जितनी भी वीडियोस होंगी आज के वीडियो के बाद, उसमें सारा का सारा हम आपको CSS की प्रॉपर्टीज टॉपिक वाइज डिस्कस करते रहेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बट एंड ऑफ द CSS में भी बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। CSS के टाइप्स 3 तरह के होते हैं: इनलाइन स्टाइल, इंटरनल, या जिसे आप एम्बेडेड भी बोल सकते हैं, और एक्सटर्नल। तो इनलाइन स्टाइल, जैसे इसका नाम है इनलाइन। इनलाइन क्यों? क्योंकि उसे सेम टैग में देना है जिस पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए, अब इस थ्योरी को यहीं पे होल्ड करके आपको समझाते हैं। तो मुझे अगर CSS क्लियर करनी है तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि मेरे पास पहले HTML के टैग्स या एलिमेंट होने चाहिए, तभी तो हम उसे ब्यूटीफाई कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ भी थोड़ा सा लिखने के लिए कोई भी कंटेंट, थोड़ा सा कंटेंट चाहिए हमें बस, ताकि आपको बता सके हम लिखकर अप्लाई करके। तो लेते हैं टैग, थोड़ा सा कंटेंट कहीं से भी। चलिए, कोई बात नहीं, हम वर्ड वाला ही कंटेंट ले लेते हैं। वर्ड वाला कंटेंट, ये एक रैंडम पैराग्राफ जो यहाँ पे आता है, हमने इसको ले लिया कॉपी, और यहाँ पे ये पेस्ट किया। तो यही हमारा एक पैराग्राफ है। सपोज ये हमने एक पैराग्राफ दे दिया। इस पैराग्राफ को हम उसमें डिवाइड कर लेते हैं, 2 मीन्स पैराग्राफ बना लेते हैं। चलिए, यहाँ तक हमारे ये 2 पैराग्राफ हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जस्ट अ मिनट। सारे टैग्स आपके सामने लिखे जाते हैं, कुछ भी पहले से नहीं लिखते हैं हम। यहाँ पे हमने एक हेडिंग दी,
H2 से, दिस इज हेडिंग 2। अब हेडिंग 2 और P पैराग्राफ एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको, कॉपी एंड रिपीट। तो चलिए पहले लाइव सर्वर पे देख लेते हैं क्या है। तो अभी तो हमें अपना जो भी टेक्स्ट है एकदम सिंपल में दिखाई देगा। जो थ्योरी हमने आपको लिख करके समझाने की कोशिश की वो भी हमें शो हो रही है। तो ज्यादा कंफ्यूज ना हो हम, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्री टैग में हमने थ्योरी लिखी है उसको हम कमेंट बना देते हैं। कमेंट बनाने के लिए ऑलमोस्ट टेक्स्ट एडिटर में कंट्रोल और स्लैश आप प्रेस करेंगे तो वो आपका कमेंट बन जाएगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये हमारा पैराग्राफ है और हेडिंग है। अब मान लीजिए कि मुझे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को या किसी हेडिंग को यहाँ उसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो देखिए सीएसएस क्यों बनाना पड़ा डेवलपर्स को, क्योंकि एचटीएमएल के पास ना तो इतने टैग से, और हर टैग में जितने भी एट्रीब्यूट्स दिए गए सब मिलके वो काम नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड सोचा कि बैकग्राउंड का एक एट्रीब्यूट होगा और मैं यहाँ पे कलर ऐसे करके डाल दूं, तो H2 के साथ ये बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट अवेलेबल ही नहीं है। उसने टिप में भी शो नहीं किया आपको, और आप यहाँ देख सकते हैं कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए सीएसएस को बनाया गया कि भाई लुक एंड फील सबका सब एचटीएमएल नहीं संभाल पाएगा टैग्स के साथ में एट्रीब्यूट्स के थ्रू। तो इसके लिए एक नई अलग से टेक्नोलॉजी कर दी गई सीएसएस, और उसमें प्रॉपर्टीज और वैल्यू का कॉम्बिनेशन देना है आपको। तो इसलिए ये यहाँ नहीं चलेगा। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, तो सबसे पहला तरीका है कि आपको स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करना है और एक प्रॉपर्टी लगानी है बैकग्राउंड कलर। देखिए बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी थी वो अपने आप आपको हाईलाइट इसलिए की क्योंकि हम एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं जहाँ पे सारी टिप्स आ जाती हैं। नोट पैड में, सिंपल वाले नोट पैड में ये नहीं आता है। तो जैसे ही मैंने BAC लिखा तो ये देखो आप, इसने हाईलाइट किया। अगर किसी को नहीं भी याद आए तो यहाँ से मालूम हो जाता है। ये देखिए, तो बैकग्राउंड कलर, कलर भी शो कर रहा है। अगर आपको नाम या कोड याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चल जाएगा। सेमीकोलन, सेमीकोलन भी लगाना होता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू। हमने अभी अभी आपको क्लियर किया था कि सीएसएस कैसे लगती है। सीएसएस में प्रॉपर्टी और वैल्यू का कॉम्बिनेशन देते हैं जिसको हम डेक्लेरेशन कहते हैं। और एक और इसका रूल है कि ईच प्रॉपर्टी मस्ट बी एंडेड विद सेमीकोलन। यहाँ पे हम लिख देते हैं रूल। फर्स्ट रूल है कि सीएसएस इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव, एचटीएमएल नहीं था, सीएसएस है। मतलब सीएसएस में जो भी आप लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, अगर आप अपर केस में लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। एंड एवरी सीएसएस प्रॉपर्टी मस्ट बी एंडेड विद सेमीकोलन। तो ये लीजिए, ये दोनों रूल हमें ध्यान रखने हैं। और ये देखिए डन। तो H2 का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, बट सिर्फ उस पर्टिकुलर H2 टैग का हुआ जिसके अंदर हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया और मेंशन किया, सभी H2 का नहीं। तो दिस इज कॉल्ड इन लाइन CSS। इन लाइन CSS इस तरीके से लगाना है। कमेंट बना देते हैं। कमेंट हमने जो बनाया है इससे आपको पता लग जाता है कि भाई ये कौन सा है। इनलाइन में एक्सप्लेन मैंने इसे यहाँ पे किया था, अब आप इसे समझ सकते हैं कि इट विल बी मेंशन्ड इन सेम टैग ऑन विच यू वांट टू अप्लाई एज एन एट्रीब्यूट। जिस भी सीएसएस की जिस भी सीएसएस की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना चाहते हैं जिस टैग पर,
उसी सेम टैग में आपने देना है स्टाइल एट्रीब्यूट्स, इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपने कहा कि मुझे सारे H2 को करना है, तो उसके लिए आप दो ऑप्शन और हैं आपके पास। या तो आप एक्सटर्नल फाइल बनाएं एक्सटर्नल स्टाइल के लिए, या फिर आप इंटरनल या एम्बेडेड, एक ही बात है, उस स्टाइल से लगाएं। तो पहले देखते हैं इंटरनल या एम्बेडेड स्टाइल कैसे देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, अप्लाई इट विद स्टाइल टैग इन हेड। हेड वाले पोर्शन में आप जाएंगे, चले गए, यहाँ पे आप स्टाइल टैग लगाएंगे, लगाया, तो यही हम मेंशन करने वाले हैं। तो पहले हम लिख देते हैं इंटरनल या फिर एम्बेडेड स्टाइल। चलिए इसे भी हम कमेंट बना देते हैं। तो अब इस स्टाइल के अंदर करना क्या है, देखिए रूल वही रहेगा। जब भी आप CSS स्टाइल अप्लाई करेंगे, तो आपको पहले सेलेक्टर देना है कि किस पर लगाना है, और फिर आपको प्रॉपर्टी और वैल्यू का कॉम्बिनेशन, जिसे हम डेक्लेरेशन बोलते हैं, वो आपको देना है। लेकिन आप कहेंगे कि हमने यहाँ तो ऐसा नहीं किया, हमने यहाँ सेलेक्टर तो मेंशन नहीं किया। तो सेलेक्टर मेंशन करने की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि सेलेक्टर ये वाला H2 है, बस सिर्फ इसी पे हमें ये लगानी है प्रॉपर्टी, दैट्स वाई। तो अभी यहाँ के लिए हमें बुलाना ही पड़ेगा उस सेलेक्टर को जिस पे हमें अप्लाई करना है। तो हमने बोला H2 पर अप्लाई करना है, ये हुआ। ये ब्लॉक दे दिया, डेक्लेरेशन ब्लॉक। डेक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर आपको डेक्लेरेशन देनी है। डेक्लेरेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो क्या हम प्रॉपर्टी एंड वैल्यू लिख कर आ जाएं? नहीं, प्रॉपर्टीज ही तो आप सीखने के लिए CSS को पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी में हमें क्या देना है, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर, इस बार मैंने कलर वॉयलेट दे दिया ये, एंड एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दी बॉर्डर। देखिए ये प्रॉपर्टीज हम आपको आने वाली वीडियोस में अच्छे से क्लियर करेंगे, लेकिन आज के सेशन में CSS के टाइप्स बताने के लिए मुझे एक दो प्रॉपर्टीज तो यूज करना ही होगा। तो बॉर्डर देने के लिए ना सिर्फ उसका वेट देते हैं कि बॉर्डर कितना मोटा होगा या कितना थिक होगा, उसके अलावा हमें कलर और स्टाइल भी देना पड़ता है। तो वो हमने दे दिया। आगे के सेशंस में आप बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए देखिए कि जितने भी H2 हैं, सभी पे वॉयलेट कलर बैकग्राउंड में और बॉर्डर में रेड कलर लग चुका है, देखा आपने। लेकिन यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा आप सबने कि यहाँ नहीं हुआ वॉयलेट कलर। क्यों? इसका रीजन है, रीजन क्या है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी इनलाइन में देते हैं एंड इंटरनल में भी सेम प्रॉपर्टी देते हैं किसी पर्टिकुलर टैग पे, या फिर एक्सटर्नल में भी आप सेम देते हैं, तो जो इनलाइन स्टाइल होता है वो प्रायोरिटी पे रहता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं आपके लिए कि इनलाइन स्टाइल विल बी ऑन प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी पे रहता है। तो अगर आपने सेम जो आपने प्रॉपर्टी दी है वो किसकी मानी जाएगी, इनलाइन की, सिर्फ इसके लिए, ओनली फॉर दिस H2, सिर्फ इसके लिए एक्वा कलर माना जाएगा बैकग्राउंड का, और जो बाकी हैं वो इंटरनल वाला ऊपर वाला फॉलो करेंगे। लेकिन मैंने इंटरनल में दो प्रॉपर्टीज दी थी, बॉर्डर और बैकग्राउंड। तो बॉर्डर तो देखिए सब पर लगा है, एक्वा पर भी, इस पर भी और इस पर भी। लेकिन एक्वा कलर उसी पे रहेगा प्रायोरिटी में जिस पर हमने इनलाइन को मेंशन किया। तो एक काम करते हैं, हम समझने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि बाहर आपको जब आउटपुट आप देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे हमने लिखा एग्जाम्पल ऑफ
इनलाइन स्टाइल। तो आपको बाहर देखकर मालूम हो जाएगा कि इसमें इनलाइन प्रॉपर्टी लगी है, दैट्स वाई वो डिफरेंट है। तो चलिए अब एक और टाइप देखते हैं। वो है आपका एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल स्टाइल को देने के लिए वी हैव टू क्रिएट अनदर फाइल विद एक्सटेंशन डॉट सी एस एस। आपको डॉट सी एस एस के एक्सटेंशन से फाइल बनानी होगी एंड देन लिंक विद एच टी एम एल फाइल। फिर आपको एच टी एम एल फाइल से लिंक करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले काम करते हैं, हम एक फाइल बना लेते हैं न्यू। तो न्यू फाइल बनाने के लिए हम सी एस एस में ही जाएंगे, यहाँ यहीं पे, और एक फाइल बनाएंगे यहाँ। तो हमने सपोज करिए कि जो फाइल बनाई, जरूरी नहीं है कि आप उसका नाम स्टाइल दें, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल 1.css, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक्सटेंशन डॉट सी एस एस ही होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे फाइल को क्रिएट किया और रूल वही चलेगा, पहले सेलेक्टर एंड देन प्रॉपर्टी। हम जानबूझ करके H2 को ही ले रहे हैं। हमारे पेज में मेन H2 और P के टैग हैं, और उसके अलावा एक दो टैग्स ऊपर हैं, प्री और ये सब। तो इसे आप इग्नोर करिए, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हमने H2 को कॉल कर कर ही बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी दी। ऐसा हम जानबूझकर कर रहे हैं आपको ये बताने के लिए कि अगर बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी, कलर की प्रॉपर्टी कॉमन डाल दी जाए, इनलाइन में भी और एक्सटर्नल में भी और इंटरनल में भी, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एक्सटर्नल स्टाइल फाइल। ऑब्वियसली ये एक्सटर्नल स्टाइल फाइल है, क्योंकि ये स्टाइल फाइल है तो इसमें हेड, बॉडी, एचटीएमएल ये सब नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने एक तो सेम प्रॉपर्टी दी, एक हम डिफरेंट प्रॉपर्टी दे देते हैं। चलिए एक और लगा देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो देखते हैं कि क्या टेक्स्ट सेंटर में हुआ, क्या विड्थ कम हुई H2 की। कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस मेन फाइल को कैसे पता लगेगा कि इसको, इस एक्सटर्नल फाइल को फॉलो करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लिंक करना होगा। यहाँ पे लिखा है ना लिंक, लिंक विद लिंक टैग इन हेड पार्ट, इन हेड पार्ट, और यूज इंपोर्ट। तो दो तरीके हैं जिससे आप एक्सटर्नल फाइल को कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला सिंपली एकदम है कि आप यहाँ पे स्टाइल के अंदर नहीं, ऊपर या नीचे एक लिंक वाला टैग दें। लिंक टैग में रेल इज इक्वल टू, आइकन लाने के लिए आप टाइटल में देते थे रेल इज इक्वल टू आइकन, लेकिन यहाँ आपको क्या देना है, स्टाइल शीट। फिर उसके बाद यहाँ यहाँ आपको देना है href इज इक्वल टू, और उस फाइल का नाम जिससे आपको कनेक्शन बनाना है। तो हमारी फाइल का नाम है style1.css, style1.css। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर पाथ सेम है, पाथ सेम मीन्स कि जहां हमारी CSS टाइप वाली फाइल है अगर वहीं पे है ये, तो मुझे पाथ मेंशन की जरूरत नहीं है, वो उसको फॉलो कर लेगा। बट अगर मेरी स्टाइल फाइल कहीं और होती तो आई हैव टू मेंशन द फुल पाथ। तो चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं इसको ऐसे लगाने से क्या होता है। चलिए रिजल्ट देख। तो आपने देखा कि विथ को भी उसने फॉलो किया और कलर भी फॉलो किया, दोनों चीजें, एंड टेक्स्ट भी सेंटर में आ गया। तीन प्रॉपर्टीज अप्लाइड है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो वॉयलेट वाला कलर था, जो इंटरनल में हमने मेंशन किया था, वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या ये है कि जो
एक्सटर्नल स्टाइल का प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ वो काम करेंगी और एक्सटर्नल लगाने से इंटरनल यूजलेस हो जाएगा? क्या ऐसा है? ऑब्वियसली नहीं है। अभी समझाते हैं आपको। ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट की बात है। तो अब हमने इंटरनल पहले मेंशन किया और फिर एक्सटर्नल मेंशन किया। तो एक्सटर्नल वाली फाइल बाद में कनेक्ट हुई है। सो दैट उसने क्या किया कि जो H2 का कलर है कोरल, वो उसने ओवरराइट कर दिया वॉलेट से बाकी H2 के लिए। जिस पर इनलाइन है उसे तो वो ओवरराइट कर ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि इनलाइन में तो वही माना जाता है, प्रायोरिटी पे रहता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये कोरल कलर आपको दिखाई दे रहा है, बाकी में इसका अपना ही दिखेगा एक्वा कलर। लेकिन टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी फॉलो कर रहे हैं सब H2, और विथ भी कम हो गई है सभी की। तो अगर मैं एक्सटर्नल फाइल का लिंक लास्ट में दे रही हूँ तो लास्ट में इसका कलर फॉलो हो रहा है सेम प्रॉपर्टी के लिए। बट अगर यही काम हमने पहले कर दिया, ये देखिए पहले ही कर दिया हमने, तो फिर इससे क्या होगा आप देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा डिफरेंस, ये देखिए। तो कुल मिला के मैं फिर से समझाती हूँ। देखिए, कुल मिला के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है वो क्या है? बैकग्राउंड कलर, विथ, टेक्स्ट अलाइन, तीन। इन तीन के अलावा एक बॉर्डर, फोर। तो फोर प्रॉपर्टीज सभी पे अप्लाइड है। पहले तो आप ये नोटिस करिए, विथ एक, बॉर्डर दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर तीन, और बैकग्राउंड कलर चार, सभी पे अप्लाइड है। लेकिन इशू क्या है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये कि जो एक्सटर्नल फाइल का अगर आप लिंक पहले दे रहे हो और इंटरनल फाइल को आप बाद में मेंशन कर रहे हो, तो अगर दोनों में सेम प्रॉपर्टी है जैसे कि बैकग्राउंड कलर, तो फिर वो लास्ट वाली ओवरराइट हो जाएगी, मतलब कि ये दिखाई देगा जो भी चल रहा है कलर। और अगर फिर से आप एक्सटर्नल को बाद में दे देंगे तो बैकग्राउंड का कलर वो आएगा जो आपने एक्सटर्नल फाइल में मेंशन किया है। एक्सटर्नल फाइल को लिंक करने का एक तरीका तो यही है, फर्स्ट मेथड टू लिंक। लिंक करने का एक मेथड तो ये है। एक और मेथड भी है, लेकिन उसमें क्या करना पड़ता है आपको, स्टाइल, चाहे आप उसे ऊपर दें या नीचे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये इसका फर्स्ट मेथड है, एंड दिस इज द सेकंड मेथड। सेकंड, तो ये सेकंड मेथड है लिंक करने का, टू लिंक स्टाइल फाइल। देयर इज ऑल्सो स्टाइल फाइल। तो स्टाइल फाइल को लिंक करने का पहला मेथड ये है, और दूसरा मेथड जो है उसके अंदर आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे मुझे टैग लगाना है स्टाइल का, और उसके बीच में @import एंड देन फाइल नेम। सो दिस इज, अब आपको ये कैसे पता चले कि ये वाला मेरा अप्लाई हो रहा है और ये भी ठीक है, ये अप्लाई हो रहा है? तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए हम क्या करेंगे। हम ना एक एक्सटर्नल फाइल में एक और प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा दे देते हैं, जैसे कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना। तो टेक्स्ट का कलर चेंज होता है कलर की प्रॉपर्टी से। हमने ब्लू कलर दे दिया, ब्लू। तो इससे आपको जस्टिफाई मैं कर पाऊंगी कि देखिए एक्सटर्नल फाइल को अच्छे से वो रीड कर पा रहा है। ये देखिए,
सभी H2 का कलर ब्लू हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता कि ये जो प्रॉपर्टी हमने मेंशन की है, इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी हमने मेंशन की है कलर वाली, और जिस सेकंड मेथड से मैंने एक्सटर्नल फाइल को लिंक किया है, अगर ये ठीक नहीं होता ये मेथड, तो फिर हमारे टेक्स्ट का कलर जो लास्ट में हमने ब्लू किया वो नहीं हुआ होता। तो अब आपको फिर से एक रिवीजन दे देते हैं कि जो स्टाइल है CSS, उसको लगाने के 3 मेथड्स हैं। पहला, इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल में सेम टैग के अंदर आपको देना होगा स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के। इंटरनल या एम्बेडेड एक ही बात है। उसमें हेड पार्ट में आपने स्टाइल का टैग लगा के देना है, और एक्सटर्नल फाइल में आपको अलग से फाइल बनानी है और उसको लिंक करा देना है हेड पार्ट में लिंक टैग से। या फिर आप इंपोर्ट, टैग नहीं है, इंपोर्ट को आपको @ करके लिखना होगा, फिर आपको इंपोर्ट करा देना है। ठीक, ये देखिए ऐसे। तो ये थे हमारे आज के कंटेंट। उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज तक की जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर है तो आप कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपनी नॉलेज को ऐसे ही बढ़ाते रहें और हमें मोटिवेट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम टाइप्स ऑफ टैग्स पहले डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आगे डिस्कस होने वाली CSS की ढेर सारी प्रॉपर्टीज में कोई कंफ्यूजन ना हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।